एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रायपुर आने वाली हैं। 15 जुलाई को उनका रायपुर में कार्यक्रम तय है। द्रौपदी मुर्मू का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में लगी है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इसे लेकर एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम नेता मौजूद थे। धर्मलाल कौशिक ने मीडिया को बताया कि बैठक में द्रौपदी मुर्मू के स्वागत सम्मान बैठक को लेकर चर्चा की गई। एनडीए और उनके सहयोगी दलों ने आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना है। छत्तीसगढ़ तो आबादी के लिहाज से 32% आदिवासी प्रदेश है। यहाँ मुर्मू जी को जन समर्थन मिल रहा है। धर्मलाल कौशिक ने इशारों ही इशारों में कांग्रेसियों से कह दिया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, ये तो एक संवैधानिक पद है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देना चाहिए। कौशिक ने बताया कि द्रौपदी विधायक और सांसदों की बैठक लेंगी। इसी की रूपरेखा तय हुई है। द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई की सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान वे अपने लिए वोट की अपील भी करेंगी। द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश जाएंगी। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान प्रस्तावित है। इसके पहले इस पद के दोनों उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा सभी राज्यों का दौरा कर वोट की अपील कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पिछले सप्ताह रायपुर आए थे। 20 जून 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू की पढ़ाई लिखाई भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज में हुई है। वह स्नातक हैं। उनके पति श्याम चरण मुर्मू इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी एक बेटी है, उसका नाम इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री का विवाह हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू 1997 में पार्षद बनी। 2004 से 2009 के बीच उड़ीसा के रायरंगपुर से विधानसभा सदस्य बनी। 2002 से 2009 के बीच द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर एसटी मोर्चे की जिम्मेदारी संभाली। 2000 से 2004 के बीच वह उड़ीसा सरकार में परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री रही हैं। वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। पिछले सप्ताह रायपुर आए कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने कुछ खास बातें कही हैं। रायपुर में सिन्हा ने कहा कि आज देश में जो हालात हैं, देश को खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग इस पद पर आए हैं जिन्होंने इसकी शोभा बढ़ाई है। जो राष्ट्रपति पद पर जाए वो अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाए। राष्ट्रपति का एक अधिकार है कि वो सरकार को मशवरा दे सकता है। वो अगर प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए अगर मैं इस चुनाव में हूँ तो इस आशा और विश्वास के साथ मैं ये जिम्मा निभाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही है। एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बिना नाम लिए निकम्मा वाला तंज किया है। अब उनके बीच एक बार फिर निकम्मा वाला बयान चर्चा में आ गया है। निकम्मा वाले बयान पर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वो बच्चा समझकर निकम्मा बोल देते हैं। कोई अपना गलती करता है तो उसे डांट लगाने के लिए बोलते हैं। सीएम ने कहा कि वो तो बच्चा समझकर निकम्मा बोल देते हैं, पर लोग बुरा मान जाते हैं। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच रस्साकसी काफी समय से चल रही है। दोनों गुट एक दूसरे पे निशाना साधने का मौका नहीं चूकते। कुछ दिनों पहले निकम्मे वाले बयान पर सचिन पायलट ने कहा था कि अशोक गहलोत उनके लिए पिता तुल्य हैं और वे उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। वहीं इस बयान पर गहलोत ने एक बार फिर तंज कसते हुए सचिन पायलट को बच्चा बताया है। सीएम गहलोत ने नाम तो लिया बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, मगर निशाने पर सचिन पायलट ही थे। पायलट के निकम्मा वाले बयान पर गहलोत ने कहा कि बच्चा समझकर बोल देते हैं। कोई अपना गलती करता है तो डांट लगाने के लिए बोलते हैं, बुरा मान जाते हैं। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने गहलोत के निकम्मा वाले बयान पर कहा था कि गहलोत बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, इसलिए उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। पायलट ने गहलोत को बुजुर्ग कहा तो गहलोत ने पायलट को बच्चा कहा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिरला सभागार में बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव में पूर्वी नहर लाने को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की इस्तीफे की मांग की।
इस बैठक में कांग्रेस के सभी मंत्री, विधायक और नेता आए थे। सचिन पायलट बैठक में नहीं आए थे। हाल ही में गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा बोल दिया था। खुद को निकम्मा बताए जाने पर शेखावत ने गहलोत पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इन दिनों जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी राज्य के मुखिया की नहीं हो सकती। वे गहरे मानसिक दबाव में हैं, क्योंकि एक बार फिर उन्हें कुर्सी जाने का डर सता रहा है। शेखावत ने कहा कि साल 2020 में जब गहलोत की कुर्सी पर संकट आया, तब भी उन्होंने सचिन पायलट के लिए ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया था और नकारा, निकम्मा जैसे शब्द बोले थे। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने सचिन पायलट की तारीफ कर दी, तो गहलोत साहब को फिर से कुर्सी पर संकट नजर आने लगा। उसी दिन से वह बेचैन है। शेखावत ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर मुझसे मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। जब इससे भी मन नहीं भरा तो मेरे लिए भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल उर्फ कंगना रनावत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हिंदी सिनेमा पर वह सालों से राज कर रही हैं, लेकिन इससे जुड़े सितारों के साथ उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है और यही वजह है कि वह फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और हीरो हीरोइन को निशाने पर लेती रहती हैं। हालांकि करण जौहर के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। वह करण को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं और एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया है। करण जौहर का फेमस चैट शो कॉफी विद करण 7 आज से हॉट स्टार पर शुरू हो रहा है। बता दें, इस शो के बीते सीजन में कंगना रनावत भी आ चुकी हैं, जहां उन्होंने करण की क्लास लगा दी थी और बाद में इस एपिसोड को बैन कर दिया गया था। इसको लेकर अब कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर करण जौहर के अपने एपिसोड से लेकर फोटो शेयर की है और लिखा है, पापा जो करण जौहर आज OTT पर प्रीमियर के रूप में सभी प्रसिद्ध कॉफी एपिसोड का प्रचार कर रहे हैं। पापा जो को शुभकामनाएं। लेकिन इस एपिसोड का क्या? ओह सॉरी, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा था ना। मेरा एपिसोड उनको सबसे लोकप्रिय एपिसोड है, लेकिन इसे टीवी पर बैन कर दिया गया, जैसे उनके फिल्म फेयर पुरस्कारों को कर दिया गया था। कंगना से जब करण ने उस व्यक्ति का नाम पूछा जो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बेवजह एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उन्होंने कॉफी विद करण पर कहा, मुझे लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं करण। अगर मेरी कभी बायोपिक बनती है तो आप बॉलीवुड बिगी का रोल निभाएंगे, जो बाहरी लोगों को सही सहते हैं, नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं और फिल्म माफिया हैं। करण जौहर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में नेपोटिज्म को लेकर हुई ट्रोलिंग पर बात की और कहा कि वह अभी भी इसको लेकर ट्रोल किए जाते हैं। कंगना रनावत ने एक न्यूज पोर्टल के पब्लिश करण के आर्टिकल पर स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाया और कहा कि उन्होंने करण को पॉपुलर किया है। कंगना ने कैप्शन में लिखा, मैंने उन्हें उनके सभी कामों से ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है। उनके शो कॉफी विद करण के सीजन 7 का प्रीमियर Disney+ हॉटस्टार पर गुरुवार को होगा। करण ने अपने शो के प्रति लोगों की नफरत को PTI में कहा है, आप केवल तभी नफरत कर सकते हैं जब आप खुद से दुखी महसूस कर रहे हो या आप नफरत करने वाले हो। आप बॉलीवुड समेत हर चीज से नफरत कर सकते हैं। नफरत एक वास्तविक भावना नहीं है, यह सिर्फ लोगों की हताशा और गुस्से के कारण जाहिर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।